राधे राधे मित्रों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंवला नवमी की पूजा कैसे करें, आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है, आंवला नवमी 2023 में कब की है। आंवला नवमी को कूष्मांडा नवमी और जगतधात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस आंवला नवमी के दिन जो भी शुभ कार्य जैसे कि दान, पूजा, अर्चना, भक्ति, सेवा जो भी की जाती है उसका पुण्य करने वाले को कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है, इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे और इसी दिन श्री हरि विष्णु जी ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था, जिसके रोम से कुष्मांड यानी सीताफल की बेल निकली थी, इसलिए इसे कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। देखा जाए तो ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी भारतीय संस्कृति का पर्व है, क्योंकि आंवला पूजन पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है और जागरूक करता है। आइए मित्रों, अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी की पूजा कैसे करें। पहला, आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान और ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर, चंदन अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और इस दिन कद्दू और सोने का दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन कर उसकी जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती से और शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरा, इस दिन महिलाएं किसी भी ऐसे गार्डन में जहां पर आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर भोजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना बहुत ही लाभदायक और शुभ माना जाता है। चौथा, आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्यों से आंवले की वृक्ष की पूजा करवाएं, भक्ति भाव से इस पर्व को मनाएं। आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण को भोजन भी करवाएं और उसके नीचे ब्राह्मण को भोज करवाने के पश्चात आप खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। पांचवा, धात्री वृक्ष यानी आंवला। आंवला को ही धात्री वृक्ष कहा जाता है। धात्री वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुंह करके ओम धात्रये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर, वो भी 108 बार। आंवले की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन पितरों को ठंड के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल भी दान किए जाते हैं। मित्रों, आंवला नवमी की तिथि क्या है, क्या शुभ मुहूर्त है, अब उसकी जानकारी देते हैं। आंवला नवमी की तिथि की जो शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है, वो 21 नवंबर को सुबह 3:16 से हो रहा है और जो आंवला तिथि का समापन है, जब खत्म हो रही है, वो हो रही है 22 नवंबर रात को 1:08 तक। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 21 नवंबर को दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। और आंवला नवमी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, जिस टाइम आप पूजा करेंगे तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा, वह समय है सुबह 6:48 से दोपहर के 12:07 तक। मित्रों, अब हम बात करेंगे आंवला नवमी का व्रत रखने के क्या लाभ हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या लाभ मिलते हैं। पहला, आंवले की वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से यदि आपके संतान नहीं है तो निश्चित उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा, ऐसी मान्यता है कि आंवला के पेड़ की पूजा करके यदि आप 108 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तीसरा, इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा,
अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ देता है। 5वां, धर्मशास्त्र के अनुसार यदि आप इस दिन स्नान, दान, यात्रा करते हैं और गरीबों को भोजन करवाते हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद करते हैं, तो इसका आपको लाख गुना फल अवश्य मिलता है। केवल आंवला नवमी का व्रत रखने से आपको इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया आंवला नवमी कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, तारीख है, क्यों मनाना चाहिए, इसकी क्या विशेषता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।